सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ कि नुक्ता क्या होते हैं। नुक्ता लगने पर किस प्रकार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो आज हम करेंगे कि नुक्ता, सबसे पहले जानेंगे कि नुक्ता होता क्या है। नुक्ता मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कि किसी भी शब्द के नीचे, किसी भी व्यंजन के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है और वो बिंदु उस शब्द का अर्थ बदल देता है। हिंदी उर्दू में इस बिंदु का मतलब ही नुक्ता होता है। यह देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों के किसी भी व्यंजन अक्षर के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है और उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसी को हम नुक्ता कहते हैं कि किस तरह से वो नुक्ता लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अपनी जो ये देवनागरी लिपि है इसके अंदर कई व्यंजनों के नीचे नुक्ता लग जाता है। जैसे जय के नीचे नुक्ता लगने से जय बन जाता है और ड के नीचे नुक्ता लगने से अड़ बन जाता है। नुक्ते ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो पहले से मूल लिपि में नहीं होते। जैसे कि डह मूल देवनागरी वर्णमाला में नहीं था। तो नुक्ता किन किन शब्दों के नीचे लगता है, किन किन व्यंजनों के नीचे लगता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगी। जो शब्द होते हैं कई, उनमें उनका अर्थ ही बदल जाता है। और जैसे जो व्यंजन होते हैं, स्पेशल जो व्यंजन होते हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है, क, ख, ग, ज, फ, वर्णों को अलग करने के लिए ये नुक्ता चिन्ह लगाए जाते हैं और उसका उच्चारण भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे हिंदी में खुदा का अर्थ होता है खुदी हुई ज़मीन या खोदा गया, और नुक्ता लग जाने के बाद खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। और इसी प्रकार से गज का अर्थ हाथी होता है और गज नाप यानी जिससे हम कपड़ा नापते हैं। और इसी तरह से बहुत से शब्द होते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखना। राज यानी रहस्य, राज शासन, बाग उपवन, बाग बागडोर, खुदा भगवान और खुदा खोदने से, नुक्ता बिंदु और नुक्ता बारीकी, यानी कई बार हम कह देते हैं कि नुक्ता चिन्ही छांटना यानी बारीकी से देखना। किताब कुर्ते का गला और किताब होती है पुस्तक। खसरा कच्चा चिट्ठा और खसरा एक बीमारी का भी नाम होता है। तो इस प्रकार देखो आप कि नुक्ता लगने के बाद शब्दों के अर्थ किस तरह से बदल जाते हैं। जैसे एक राज रहस्य होता है और एक राज शासन होता है। तो इसी प्रकार से और भी शब्द आते हैं हमारे सामने। खाना, खाना जो होता है वो एक जगह होती है, जैसे अलमारी का खाना और खाना भोजन। सजा दंड और सजा यानी सजावट करना। कमर चंद्रमा, कमर पीठ के नीचे का शरीर का जो भाग होता है उसको भी हम कमर कहते हैं। अब जैसे राज यानी हम कई बार कहते हैं कि ये बात राज की है यानी रहस्य। राज शासन की हमारे यहाँ किसका राज चलता है, इस तरह से कि शासन किसका है। बाग बगीचे को या उपवन को, बाग यानी बागडोर। तो इस तरह से नुक्ता लगते ही शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। गुल शोर और गुल फूल भी होता है। जरा थोड़ा या कम और जरा बुढ़ापे को भी कहते हैं। जरा अवस्था में आ गए हैं, इस तरह से। तेज तीव्र या फुर्तीला और तेज, आभा दीप्ति कांति, और हैजा दस्त, हैजा युद्ध। और इसी तरह से देखा हमने कि नुक्ता का प्रयोग न करने पर कई बार उस शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे हमारे सामने बहुत से शब्द आते हैं, उनको आप ध्यान से देखें कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है और उनको हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं।
तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और नुक्ता को समझें कि नुक्ता क्या होता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है। तो इससे आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि नुक्ता क्या होता है और कैसे शब्दों का अर्थ बदल देता है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।